भूपेंद्र जोगी अंदर जाके घुसड़ घुसड़ के बुट मारा जाए। हिम्मत कैसे हो इधर? मैं दूंगा जोगी जी को वोट। अच्छा, फायर है बुलडोजर फायर। उनको तो सिर्फ बब वोट दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ बब वोट। अरे भाई इन्हीं का ही है क्या सब कुछ? बब वोट क्या इन्हीं की सारी चीजें हैं क्या? अच्छा। उनमें थोड़ा सा दिमाग दे दे भगवान उनको, और क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं खुद नहीं दूंगा। वो जब अपना नाम बोलेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन है। तो सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जोगी। क्या बात है, हमारी जनता भी अब समझ गई होगी कि ये कौन भूपेंद्र जोगी है। जी, ये वही भूपेंद्र जोगी हैं जिनको आपने अक्सर मीम में देखा होगा कि नाम क्या है, भूपेंद्र जोगी। आपने कितनी अमेरिका की, यूएस की, वो है जग, कहाँ कहाँ घूमे हैं जी, भूपेंद्र जोगी। तो सर, पहले जिंदगी कैसी थी और अब जिंदगी कैसी हो गई? पहले जिंदगी बहुत अच्छी थी, आज की जिंदगी बहुत अच्छी है। समझ रहे हो? सर, देखा जाता है कई बार कि एक बार इंसान को फेम मिलता है, क्योंकि आज से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1-1.5 साल पहले लगभग आपकी मीम हर दूसरी रील पे आती थी। लेकिन उसके बाद जमाना बदला, चैलेंजेस बदले और रीलें बदली और एल्गोरिदम भी बदला। तो अब आपकी रील नहीं आती है, तो अब कैसा महसूस होता है? क्योंकि एक टाइम पे आप अपने चरम पे होते हैं और फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा डाउन हो जाते हैं, तो कैसा लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता है क्या डाउन हो गया क्या तेज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन को किस टाइप से आगे मूवमेंट करना है। जी। आप किसी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। जो यार हम्म। आदमी को एक बार फैम मिल जाता है तो हमेशा बरकरार रहता है। तो बिल्कुल। उसके चेहरे पे डिपेंड करता है उसको आगे किस तरह से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हम्म। ये सारी चीजें रहती हैं। बिल्कुल। सर, आगे की जर्नी आपकी क्या रहने वाली है? मतलब क्या प्रोस्पेक्टिव है? क्योंकि जब आपकी जो मीम हुई थी वायरल, उस समय आप एक पब्लिक ओपिनियन में खड़े होकर अपना ओपिनियन दे रहे थे। आगे की जर्नी तो ये रहेगी कि बढ़िया तरीके से मैं समाज सेवा कर सकूं। जो मेरे से हो सके पब्लिक के लिए मैं वो कर सकूं, बढ़िया कंटेंट दूं पब्लिक को। हम्म। और जो उनसे मेरी अपेक्षाएं रखते हैं, जो लोग मेरे फॉलोवर हैं, हम्म। उनको मैं सही रास्ते दिखाऊं कि ऐसे करने से मतलब जो आगे जो गतिविधियां चल रही हैं अपने देश में, तो मैं उनको आगे के लिए प्रोत्साहन करूं कि ये गलत हो रहा है देश में। हम्म। जो अभी प्रतिरोध बहुत सारा चल रहा है, अभी आप देख ही रहे होंगे इन सारी हम्म। चीजों को लेकर कि दिल्ली में कुछ हो जाता है, हम्म। कुछ अपने कुछ अपना लेकर कोई मतलब अपने प्रधानमंत्री कोई भी गाली बक देता है। तो हम्म। इस टाइप से लोगों को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। और मैं टीवी पे अक्सर देख रहा हूँ ये सारी चीजें, तो मेरे से आजकल ये बर्दाश्त से बाहर होने लगी है, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि पब्लिक के लिए कुछ करा जाए। और जैसे अपने देश के प्रधानमंत्रियों को हम्म। गालियां बक रहे हैं ना ये लोग, तो हम्म। मैं इनको जूतों से मारना चाह रहा हूँ। जूतों से। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनको जूतों से इसलिए मारना चाह रहा हूं क्योंकि इनकी तो औकात नहीं है उस पद पे बैठने की। और जे अपने प्रधानमंत्रियों को गाली बक रहा है। बहुत से यूट्यूबर जा रहे हैं हम्म। अपनी सड़कों को हर कुछ बता रहे हैं। बाहर हम्म। जाके यूट्यूबर बता रहे हैं, कुछ भी बता देते हैं। तो ये अपनी देश को नीचा दिखाते हैं। और बहुत से कुछ चीजें अभी आप देख रहे होंगे, हम्म। जैसे अभी चल रही हैं पूरी लाइनों को लेकर, जैसे अपने मोदी साहब ने अभी कर रहा था। हम्म। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, बीजेपी की कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं मैं। हम्म। लेकिन अब गुस्सा आने लगा इन सारी चीजों को देखकर, तो मन में कुछ हम्म। सवाल से हो रहे हैं। हम्म। जैसे किसी के बाप का तो ये है नहीं है हिंदुस्तान। अगर हम करें तो करें क्या? ये कुछ भी बातें कर रहे हैं। आप भी देख रहे बिल्कुल। हो, आप भी चैनल से जुड़े हुए हो सारी चीजों को लेकर। हम्म। कुछ भी बरगलान जैसी बातें करना। जैसे हम्म। अभी ज्यादा दूर मत जाइए, अपने अभी क्या नाम है इसका, बांग्लादेश में हम्म। अपने एक हिंदू भाई को जला दिया गया था। जी। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पब्लिक हम्म। ने भी ऑब्जेक्शन, मतलब बहुत से कम लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया है। लेकिन बट अगर कोई यहाँ मर जाता है तो सब लोग कितना चिल्लाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भूपेंद्र जोगी ने जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए क्या किया? मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ गलत हुआ है। आदमी को ये नहीं करना, मतलब इंसानियत आज की तारीख में मर चुकी है अगर हम्म। देखा जाए तो। हम्म। बांग्लादेश में कोई भी हिंदू सेफ नहीं है। और हिंदुस्तान में देखो कितने लोग सेफ हैं। अब तो जी। ऐसी गुस्सा आने लगी है कि अंदर जाके घुसड़ घुसड़ के जाए, आपको इतनी गुस्सा आने लगी है।
तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले कहा था कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं जो मैं उनकी साइड से बोलूंगा, तो अब जरा पहले मैं आपके लिए जो सवाल लिख के लाया था, अब उन सवालों पर डिस्कशन नहीं होगा। एक इन्फ्लुएंसर से नहीं, एक जागरूक नागरिक से मैं बात कर रहा हूँ। जब आपकी मीम वायरल हुई बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद आप शिवराज सिंह चौहान से मिले, उनकी नीतियों पे भी बिल्कुल आपकी जो मिला। है बात हुई, आपने रील भी बनवाई, एक बड़ी शानदार जानदार एक रील बनवाई, काफी व्यूज भी बटोरे। लेकिन उसके बाद अब जो मध्य प्रदेश की हालत है पानी को लेके, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए पानी की तो हालत, अभी आप ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हो रहा। हम्म। काम तो बहुत कुछ हो रहा है। हम्म। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। हम्म। इससे पहले किसी के राज में काम मैंने तो नहीं देखा। अब तो हम्म। हमारे मेट्रो भी आ गई है। हम्म। पानी का तो ऐसा, सीवर का जो पानी गया हुआ अंदर, हम्म। देखिए किसी नेताओं को तो कुछ इससे लाभ तो मिलने नहीं वाला, जनता मर रही है। नेताओं हम्म। का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। हम्म। अब लेकिन वो, अब जो आदमी चाह रहा है सारी चीजों को लेकर, जैसे कुछ लोग अपने विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी बातें हम्म। कर रहे हैं। हम्म। देखो दुख तो सबको है, किसी के बिल्कुल। घर से कोई जाता है तो दुख तो सबको होता है। बिल्कुल, दुख तो इतना है कि कैलाश लेकिन विजयवर्गीय कहते हैं, जब ये सवाल पूछे जाते हैं, एक पत्रकार उनसे पूछते हैं तो कहते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा है। ये तो भाषा होती है, अब बताइए। देखिए उनने तो कुछ जिस हिसाब से बोला है हम्म। वो मैं नहीं जानता नहीं, उन्हें इस हर बात को तो घंटे हमने का कहा। हिसाब देना पड़ेगा जनता को। हाँ तो हिसाब लीजिए ना साहब, हमने कब मना कर हिसाब लीजिए। पब्लिक है, पब्लिक तो पूछेगी सवाल। हम्म। पब्लिक तो सब कुछ पूछेगी। हम्म। मतलब है। बिल्कुल, लेकिन उस पे फिर वो सफाई कह, उनके जो साथ वाले लोग रहते हैं वो कहते थे कि वो जरा अभी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, या कुछ मतलब कवर करने वाली पूरी लीपापोती वाली बात होती है। तो आखिरकार आपको क्या लगता है कि आप ये बताइए कि आप आखिरकार कब रील बना के डालेंगे इस पे कि भैया पानी की समस्या को सही किया जाए, इतनी जाने जा रही हैं, इतने लोग अस्पताल में हैं भर्ती। नहीं मैं रील डालूंगा, इस विषय में डालूंगा मैं रील। हम्म। भाई मेरा चल रहा है उसके ऊपर, हम्म। मैं रील डालूंगा। बिल्कुल। अब जरा दिल्ली पे आ जाते हैं, देश की राजधानी पे। ये पॉल्यूशन ऐसा है कि क्या बताएं। अब भूपेंद्र जोगी को या तो शिवराज सिंह चौहान से बात करनी पड़ेगी क्योंकि रीलें बनती ही थी, या फिर रील बनानी पड़ेगी। गलती एक बंदा करता है, हम्म। दोस्ती सब की हो जाती है। बिल्कुल। दोस्त तो सबके ऊपर ही रहता है ना, बिल्कुल। किसका क्या करना क्या नहीं करना। या शिवराज सिंह चौहान जी देखिए वो भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हमारे के मध्य प्रदेश के। तो हम्म। अब प्रदूषण का तो सवाल है, लेकिन ये आज तक वालों ने तो पिछला बार तो करके देखा ना। 10 साल तो उन्हीं की सरकार रही ना। हम्म। किसने क्या कर लिया? भाई हम्म। 1 साल हुआ अभी आए हुए उनको। भाई हम्म। वही सिस्टम जमाएंगे, सिस्टम के पूरा अनुसार काम चलेगा। अब एक दिन के अंदर तो प्रदूषण खत्म हो नहीं जाएगा। हम्म। इंडिया के अंदर तो सब जगह प्रदूषण है, क्या कर लोगे आप? हमारे भोपाल में भी आओगे तो वहां भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल। तो धीरे धीरे सारी चीजें सिस्टमेटिक होंगी। हम्म। जैसे आज देश अपने तरक्की कर रहा है हर चीज हम्म। को लेकर, हम्म। आगे भी करेगा, ग्रोथ तो करेगा। अब ऐसा तो नहीं प्रदूषण एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अब प्रदूषण खत्म एक दिन के अंदर नहीं आएंगे तो खिला तो बजाएगा कि आदमी। भूपेंद्र जी, आप देख पा रहा हूं मैं कि आप में आने वाला नेता मुझे नजर आ रहा है, जिस हिसाब से आपके जो कहीं स्पीच हो रही है, कि मुझे लग रहा है 27 में कुछ जी जी। प्लानिंग है क्या आपकी? हाँ आज चल तो रही है मेरी प्लानिंग। अच्छा, हो किस चीज सके की मैं नेता प्लानिंग? के, बताया जाएगा आगे, आपसे मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर मैं तो बीइंग एन जर्नलिस्ट, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे सबकी जानों का हिसाब चाहिए, जो चाहे पानी से चाहे प्रदूषण से। और मैं सवाल किससे पूछूंगा? सवाल मैं उससे पूछूंगा जो कि सत्ताधारी सही बात है। सरकार होगी। बिल्कुल, तो अब मैं बिल्कुल वही बिल्कुल चाहता बिल्कुल हूँ, पूछा जाएगा। अब मैं वही चाहता हूँ कि भूपेंद्र जोगी हमारे प्लेटफॉर्म से मैं सरकार से सवाल पूछे, जानों का हिसाब मांगे। मैं लेकिन साफ सुथरी राजनीति करना चाहूंगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं चाहूंगा किसने क्या करा क्या नहीं करा। हम्म। मैं एक प्लेटफॉर्म पर जाना चाहूंगा कि हम्म। जनता की सेवा कैसी करी जाए। तो जनता की सेवा के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि नेता तो पहले ग्राउंड पे होता है, उसके बाद नेता फिर चर्चाओं में आता है। तो ग्राउंड पर मैं भी उतरने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, अच्छा, आऊंगा बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता की मैं आवाज उठा रहा हूँ। हम्म। मैंने भी बहुत से मुद्दे उठाए थे। हम्म। अच्छा, जैसे कि जैसे आपने अभी सड़क एक। को लेकर, एक आपने एक मेरा सीओर वाला वीडियो देखा होगा। जी जी जैसे जी। मैं वहां से निकल रहा था, तो हम्म। मैं वहां से निकल रहा था तो एक कटआउट लगा हुआ था, तो मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया था। हम्म। एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जब मैं वहां से निकल रहा था तो उसकी दोनों टांगे टूट गई थी बेचारी की। तो जी। मैंने वहाँ हेल्प करवाई। हम्म। और जहाँ जो काम कर रहे थे इंजीनियर आए हुए थे, सब लोगों से मेरी बात हुई उस जगह।
उन लोगों ने, मैंने उनको बताया कि ये आपने गलत काम करा, तो उसी टाइम उन्होंने जेसीबी बुलवाकर हम्म। गड्ढा खुदवाया पूरा, तो वहां से कटआउट उनका बंद करवाया, नहीं तो बहुत सी जाने जानी थी वहां, क्योंकि हर 10-15 मिनट के अंदर वहां मैं देख रहा था कोई ना कोई का एक्सीडेंट हो ही रहा था। जी। तो आपने फिर उसके लिए आवाज उठाई। आप अगर नेता बनेंगे, इसके लिए बिल्कुल मैं ना बदलते। बिल्कुल आप अगर नेता बनेंगे तो सबसे पहले जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? कोई 5 काम गिनवा दीजिए आज आप। मैं ज, 5 काम गिनवाने हैं मैं आपको। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो पानी दूंगा। साफ पानी देंगे, और वो नेताजी के हाथ साफ में बिल्कुल रहेगा। पानी। और नेताजी के हाथ में बिल्कुल रहेगा बिल्कुल वो। बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अभी बिल्कुल बल्कि, बिल्कुल और रहेगा। अभी नेताजी को टिकट चाहिए तो इसीलिए कवर कर देते हैं कि सरकार के हाथ में थोड़ी है, उन्हें मजा थोड़ी आ रहा है। जी, अब नंबर 2 पॉइंट। सही बात है। बिल्कुल, नंबर 2, पानी के अलावा एजु एजुकेशन। एजुकेशन तो अभी है अच्छी, सरकार दावे करती है कि हम तो मतलब हर महीने नया इंस्टीट्यूट बनवा रहे हैं, नया जो है कॉलेज बनवा दे रहे हैं। एजुकेशन तो अच्छी है। नहीं तो बन तो रहे ना। अगर हम्म। नहीं बन रहा तो आप बताइए। हाँ, तो फिर आप क्या कीजिएगा कितने इसमें? बन चुके हैं अभी तक? हम्म। इसमें मैं और प्रावधान करूंगा उनको लेकर, उनके अपनी बात आगे सरकार से बोलूंगा ये, इस बात को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। नंबर 3, भूपेंद्र जोगी जी, हमारे आने वाले भावी नेताजी, तीसरा तीसरा पॉइंट क्या करेंगे आप नेता बन के? तीसरा पॉइंट रहेगा बिजली। बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तो सरकार कह रही है कि 24 घंटे बिजली आ रही है। 24 घंटे तो है ना, उसके सुधारण होंगे, जैसे बिजलियों के बहुत बड़े बड़े तार गए हुए हैं ना जो, हाँ, उनको अंडरग्राउंड करवाएंगे। बहुत तकलीफ अच्छा। होती है इसको लेकर। बिल्कुल। नंबर 4, अब अंडरग्राउंड लाइन चौथ करवा दिया जाए। बिल्कुल, अब चौथा काम नेताजी क्या करने वाले हैं? नेताजी अब ये करने वाले हैं कि सब लोगों को सुख सुविधाओं की करवा दी, कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए, सुख सुविधाएं करवा दी जाए। नेता बनने के पहले इतनी अच्छी सोच तो आप रख रहे हैं कि हाँ, इतना इतना हम सब कुछ करवा देंगे। और अब मैं नेताजी आखिर में आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगा। कहाँ भूपेंद्र जोगी से नेताजी बन गए हैं हमारे आने वाले भावी नेताजी। आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको उस सवाल का जवाब देना है एक शब्द में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। चलो भाई। नरेंद्र मोदी। देखिए 2029 में नरेंद्र मोदी को मैं अब वोट नहीं दूंगा, मैं दूंगा अब जोगी जी को वोट, ये जो हमारे बात। अगले प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, तो शिवराज जी ने आपको बता दिया कि अगले प्रधानमंत्री जो है योगी जी दावेदार हैं? जोगी जी ही बनेंगे। देश के हर युवाओं की अगर मुंह पे अगर जवान पे अगर नाम है तो सिर्फ जोगी जी का है। अच्छा, क्या बात है। योगी जी, यस। एक शब्द बोलिए योगी जी के बारे में जो आपके दिमाग में सबसे पहले आए। बुलडोजर बाबा है जोगी अरे, जी। अच्छा, फायर है फायर। बुलडोजर बाबा कैसे? देखिए जो गलत काम करता है उसके ऊपर बुलडोजर तो चढ़ता ही है ना। अच्छा, तो ये संविधानिक है? अपराधी कैसे थरथर उनके अपराधी कैसे थरथर उनके कांप रहे हैं। अभी तुम अच्छा। लिस्ट उठा लो यूपी की। हम्म। अभी एक हफ्ते के अंदर हम्म। 50 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए भू माफिया के, बहुत से हम्म। लोगों के, देख ही रहा होगा। और ये तो योगी मैं भी जी ने उन्हीं की करवाया राह है? में चलना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये योगी जी ने करवाया है? ये आप कह यस रहे हैं जोगी योगी जी जी ने ने करवाया करवाए है। हैं ये 50 एनकाउंटर? बिल्कुल 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 कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ये तो हुई थोड़ी पॉलिटिकल बात। अब जरा एक मेरा सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे ब्रेकअप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे तारा सुतारिया का हो गया ब्रेकअप, वीर पहाड़िया के साथ ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि वो एपी ढिल्लों के साथ जरा हक कर लिया था उनने स्टेज पे जाके। तो ये क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो एक इन्फ्लुएंसर है, मुझसे बेहतर जानते होंगे। चीटिंग 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 करता है तू। देखिए जिसकी जैसी सोच है उसका वैसी काम है। अब हम्म। कौन क्या कर रहा है, मैं भी थोड़ी अब उसके घर पे जाऊंगा बताने के लिए कि भैया तुम मत कर ये काम। अब उसके दिल ने करा, उसने कर दिया, क्या करोगे अब आप। बिल्कुल। और अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भी, या तो कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी के लिए या पता नहीं किस लिए, कि भैया लगातार ब्रेकअप पैचअप यही सब सुनने को मिल रहा है। भैया देश का युवा क्या सीखेगा इससे, भूपेंद्र जी? देश का युवा बहुत अच्छी चीजें सोच रहा है सोशल मीडिया से। अच्छा। बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें भी आती है, बहुत सी बुरी बुरी भी चीजें आती हैं अच्छा। हर प्लेटफॉर्म को लेकर। जैसे अपना हम्म। युवा चल रहा है, आज का हम्म। पढ़ाई लिखाई को देख रहे हो कितने एडवांस होते जा रहे हैं। हम्म। पहले कितने कितना पीछे था अपना सारी चीजों को लेकर, एजुकेशन को लेकर। आज देखो एजुकेशन कहाँ पहुंच रहा है। तो हर चीज की सुख सुविधा बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल। आखिर में दो और नाम लूंगा, असदुद्दीन ओवैसी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसको तो उसको तो घर के अंदर घुस के मारना चाहिए।
इतना बेकार लगता है मुझे तो वो। जब भी देखो एक ही अरे चीज भाषा की करता है। मर्यादा रखिए। नहीं, भाषा की तो मर्यादा क्या, वो खुद ही नहीं रखते मर्यादा। मर्यादा तो हम क्या रख ले उनके लिए। मर्यादा मर्यादा वाला काम अगर कर रहा हो तो मर्यादा वाले काम उनकी भाषा करते हैं। उनको तो सिर्फ बब बोर्ड दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ बब बोर्ड। अभी हम्म। दिल्ली चले आए ना, मस्जिद अड़ी हुई है, फिर बब बब बोर्ड में आ जाए। अरे भाई, इन्हीं का ही है क्या सब कुछ बब बोर्ड? क्या इन्हीं की सारी चीजें हैं क्या? राहुल गांधी। अरे कहाँ नाम ले दिया आपने राहुल गांधी? एक शब्द तो बनता है। क्या कर सकते हैं राहुल गांधी? एक शब्द बस यही है ना, उनमें थोड़ा सा दिमाग दे दे भगवान उनको, और क्या है। अच्छा। मनबुद्धि वाला काम है उनका भी। जो बिल्कुल। आया तो कर दिया, चिल्ला दिया, पार्लियामेंट में बैठ गए। हम्म। ये चोर है, ये साहूकार है, बस इनका यही है। बीजेपी ने वोट चोरी कर लिए। कुछ जमीन पर उतरना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है। पब्लिक को वर्गला देते हैं, कहीं भी जुलूस निकलवा देते हैं। इसके अलावा करते क्या है ये? देश के लिए क्या सोच रहा है? बाहर जाके विदेश में भाषण दे रहे हैं। ये नेता है? ये नेता बनने के लायक है? नेता बनने के लायक हो भी तो ये वहां बिल्कुल। बैठ के कुछ भी कर देते हैं, कोई हम्म। सी भी बातें कर देते हैं। हम्म। ऐसा लगता है सदन में मजाक चल रहा है उनके नाम का तो। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल। उनको चलिए कोई पब्लिक बहुत। सीरियस वैसे भी नहीं लेते। इंडिया की पब्लिक वैसे भी उनको कोई सीरियस नहीं लेते हैं। आप लेते हैं क्या? मैं तो सबको सीरियस लेता हूँ। आप सीरियस लेते हैं क्या? मैं क्या सबको लेते हैं आप सीरियस उनको लेता लिए हूँ। सीरियस, बताइए। हम्म। नहीं तो उनको क्या, मतलब उनकी क्या, आपको क्या चीज पसंद आई? मेरी मैं आपसे एक मैं सवाल मैं करता एक हूँ। पत्रकार हूँ और मेरी नहीं, नजर मैं में मेरी सभी नेता मेरी भी तो बराबर हैं। सुनिए। जी। आपको एक चीज क्या पसंद आई? आप मुझे एक बात बता दो। मुझे वो हमेशा एक बोलते वोट चोरी हो गया। नहीं, एक मिनट एक मिनट। वो हम्म। एक ही मुद्दा उठाते हैं, वोट चोरी हो गया, हम्म। सब जे चोरी हो गया। अरे हम्म। भाई, कभी हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हैं। कुछ चोर हैं, हम्म। लेकिन उनकी एक ही गणना रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री चोर है। वोट चुरा लिया साहब, किस किस का चुरा लिया? आपका चुराया था? हम्म। आपका वोट चुराया था क्या? नहीं नहीं, मेरा चोरी नहीं हुआ वोट। तो फिर कैसे चोरी का नाम लगा रहे हैं ये? आप ज्यादा किस बात बेहतर की बता। चोरी का नाम लगा रहे हैं? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आपकी ज्यादा अच्छी फैन फॉलोइंग है। हुआ आपके 1.5 लाख या 2 लाख इनकॉलिंग है, फॉलोइंग। मानता हूं मैं सारी चीजें। हम्म। लेकिन मुझे जब भी वो बैठते हैं तो मुझे तो बहुत हंसी आती है उनको। उनको देखने हम्म। में बड़ा वो लगता है कि यार जी अब आ गए, अब कुछ ना कुछ कॉमेडियन चलने वाली है सारी चीजों को लेकर। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अनफिल्टर्ड तरीके से साझा करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो और भूपेंद्र जी का ये रूप आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर पर।